जंगल में अकेली एक सुंदर राजकुमारी और उसके पीछे छुपा एक बड़ा रहस्य। बहुत पुराने समय की बात है। प्रतापगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो भटक चुका था। अब इस हाल में राजा वापस नहीं जा सकता था। वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। मजबूरी में राजा को जंगल में ही किसी तरह रात बितानी थी। इसीलिए वो किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह दिखाई दिया। आगे जाकर जब राजा ने देखा तो वहां एक झोपड़ी थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। बाहर मौसम खराब हो चुका है। मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे। वो आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया। राजा अपने महल में तो वापस आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा था। इधर राजा की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और ये फैसला किया कि वो जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से विवाह करेगा। इसी तरह राजा और लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। राजा का मंत्री इस बात से बहुत दुखी था और मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी पत्नी के साथ सुखद जीवन बिता रहा था। एक साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा की 2 बेटियां थीं। एक दिन अवसर देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का शासन चलाने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो सके और वो भविष्य में आपके राज्य का संचालन कर सके। लेकिन राजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब राजा ने देखा कि उसकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने रसोइयों को भी अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो ये सब कुछ देख रही थी। उसे अब ये एहसास हो चुका था कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मार डालेगा। इसीलिए वो दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह एक नेक दिल राजा की जगह अब प्रजा को एक बेरहम और क्रूर लालची राजा मिल चुका था। वो दासी और दोनों लड़कियां जंगल में गईं और दासी ने उनका भरण पोषण शुरू कर दिया। समय अपनी गति से बीतता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नज़दीक महसूस किया, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उसने बताया कि असल में वो दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब भी राजकुमारियों को उसने बता दिया। इसके बाद उस नौकरानी की मृत्यु हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गई थीं। वे अपने माता पिता को याद करती और बहुत रोती थीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। होनी तो हो चुकी थी। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है कि एक राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए आ गया। राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था और वो दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 पंछी का शिकार किया
और फिर अपने दोस्त से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार खुद जाकर एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और मंत्री के बेटे ने आग जलाकर पंछी का मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र सामने एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की मंत्री के बेटे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उस लड़की को देखा तो वो भी हैरान रह गया। सोचने लगा, इस सुनसान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इसी दौरान उसे भोजन के जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा तुरंत भागकर वापस गया और जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि जो वो पकाने का प्रयास कर रहा था वो पूरी तरह से जल चुका था। अब वो बहुत परेशान हो गया। तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। फिर उस लड़की ने बहुत अच्छे से भोजन बनाकर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था, मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वो कभी इतनी देर नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ भोजन लेकर वहां पहुंचा तो राजकुमार ने जब उस भोजन को खाया तो वो हैरान रह गया। उसने मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे बताया, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी है जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है। उसी लड़की ने ये भोजन पकाया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। और दूसरी तरफ जब छोटी राजकुमारी अपनी झोपड़ी में वापस आई, वह नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा हाल सुना दिया कि कैसे वो उसे बस देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वो राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने के लिए आएगा। तुम इतनी सुंदर हो कि वो तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने सारी बात सुनी और कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, लेकिन हमारा ये रिश्ता अब दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। ये कहते हुए वो बाहर गई और जब वो वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफेद फूल थे। वो फूल उसने अपनी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में इन फूलों को फेंकते हुए जाना और मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में ही राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वो उसे देखकर उसके प्रेम में पागल हो गया। राजकुमार ने पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई हुई बातें याद करते हुए राजकुमार को बताने लगी, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है, जबकि मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर हम लोग गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। राजकुमार ने जब ये सुना तो फौरन राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया थे और दोनों चलने लगे। रास्ते में बड़ी बहन एक एक करके वो सफेद फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उन सफेद फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने माता पिता को सारी बात बताई। क्या दोनों बहनें फिर से मिल पाएंगी या सच्चाई सामने आएगी? आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।